हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को WH फैमिली पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। कल मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस सिखाया था कि हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यस और नो आंसर टाइम वाला कैसे करेंगे। आज मैं आपको WH फैमिली टाइप का सिखाऊंगा। WH फैमिली टाइप को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा कि WH फैमिली के कुछ वर्ड हैं, who है, whom है, who, which, what, where, when, how और why। ये आपके सामने स्टूडेंट टोटल 9 इंट्रोगेटिव वर्ड लिखे गए हैं। इन 9 इंट्रोगेटिव वर्ड को पैसिव वॉइस में अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, पहला हूँ का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, whom का भी अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, who का whose और which का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है और इन पांचों का सेम होता है। अर्थात जब हम लोग पैसिव वॉइस को बदलेंगे, ये 5 तरह के, ये 9 तरह के वर्ड हैं, ये 9 तरह के वर्ड 5 स्ट्रक्चर में बट जाते हैं। तो हु को अलग से पढ़ना पड़ेगा, हु को भी अलग से पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर। हुज और विच का सेम मिलता है। अगर एक को सीख ले तो हम दोनों कर सकते हैं। अगर इन पांचों में से स्टूडेंट्स अगर हम कोई एक सीख ले तो 4 के 4 कर सकते हैं। तो आइए सब स्टूडेंट्स में आपको हु वाला सिखाते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो एक्टिव वॉइस हु होता है, एक्टिव वॉइस एक्टिव का जो हु होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। हु होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस मेन वर्ब होता है, प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट्स हु वाले वाक्यों का बड़े ध्यान पूर्वक पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। हु वाले वाक्य को चाहे पैसिव वॉइस बड़े ध्यान पूर्वक करो, चाहे स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच करो, चाहे ट्रांसलेशन करो, इसके कुछ अलग ही स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ अपना क्वालिटी अलग ही लेके चलता है। तो सर तुम ये बात याद कर लो, अगर हु वाला वाक्य है उसमें कभी सब्जेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। हु वाले वाक्य के एक्टिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में अगर स्टूडेंट्स करते हैं, किसमें करें, अगर पैसिव वॉइस में अगर स्टूडेंट्स करें तो इसको बनाने के लिए 2 मेथड हैं। कई राइटरों ने स्टूडेंट्स अपने किताबों में 2 मेथड दिए हैं। पीसी रेड एंड मॉर्टिन जैसी किताब में भी 2 मेथड है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, वहां पर भी एक मेथड पढ़ा होगा। इंटर में आप पढ़ेंगे, वहां पर एक मेथड पढ़ेंगे आप। तो इसके 2 मेथड है स्टूडेंट्स, हम दोनों मेथड आपको सिखाएंगे कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पहला तरीका है स्टूडेंट्स, हु को आप बाय हु कर सकते हैं, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, हम क्या कर देंगे, स्टार्ट में ही बाय हु कर देंगे। दूसरा स्टूडेंट्स प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे पैसिव वॉइस का। हेल्पिंग वर्ब किसका रखेंगे, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का होगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस का होगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और उसके बाद प्लस क्वेश्चन। कुछ इस तरह, ये प्रथम तरह का स्टूडेंट्स आपका स्ट्रक्चर है। या स्टूडेंट्स हम चाहे ऐसे करें, हु है तो स्टूडेंट्स आप हु ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हेल्पिंग वर्ब का डालें, प्लस क्या कर डालें, ऑब्जेक्ट का डालें, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें और प्लस क्या लिखें स्टूडेंट्स, लास्ट में बाय करें, लास्ट में ये भी करें। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो ये वाली मेथड सबसे अच्छी लगेगी। अगर आप स्टूडेंट्स 9-10 में हैं तो 9-10 में देखिए इसकी वाली अंतर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें बाय हु किया है, इसमें हु करने के बाद लास्ट में बाय लगा दिया। लेकिन आज के प्रचलन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस करते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं कैसे बदला है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस, हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड। और एक बात और बता दूं, अगर आपका स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस हु वाला सेंटेंस हो तो उसमें कभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हम इसकी मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म या एस करके बनाते हैं। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु वाले वाक्य में कभी
हेल्पिंग वर्ब दिखने वाला। तो देखो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस। काफी लोगों के माइंड में चल रहा है यूज सब्जेक्ट है, देखने में सब्जेक्ट लग रहा है लेकिन मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो चीजें आती है वो ऑब्जेक्ट होती है, मेन वर्ब के पहले जो चीजें आती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट। तो यू कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आप मत मानिएगा। तो क्या हो जाएगा, बाई हूँ, क्या हो जाएगा, बाई हूँ, बाई हूँ। अब यू को हम यहाँ लाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब हो जाएगा, वर्ब। अब यू का यू हो जाएगा, यू काल का थर्ड फॉर्म काल होगा। या स्टूडेंट्स, या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, हु को हु कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने किया वही करो, सेम सेम वही करो। यू को यू ही करो, कार्ड का क्या करो स्टूडेंट्स, कार्ड ही करो, लास्ट में वाली लगा दो। अक्सर एग्जामों में हु वाले आते हैं और स्टूडेंट्स गलत करके चले जाते हैं। हाई स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, एक बात और निकालता हूँ स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस का देखिएगा। Who has beaten me, मुझे कौन पीट चुका। अब इसमें स्टूडेंट्स who has beaten me ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए देखिए उसी मेथड से क्या करते हैं। हु को बाई हु कर दे, बाई हु हो गया स्टूडेंट्स, बाई हु। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। यहाँ पे है हो जाना चाहिए, यहाँ पे बीन आएगा। क्यों स्टूडेंट्स, बीन और बीटन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन या स्टूडेंट चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हु का हु हो जाएगा। ठीक, हु का हु हो जाएगा, यहाँ पे है हो जाएगा और इसके बाद आई हो जाएगा, बीन हो जाएगा और बीटन हो जाएगा। लास्ट में बाई कंटिन्यूएशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा लोग उलझ जाते हैं। केवल इतना सा याद करो कि बाई हु या हु, उसके बाद पैसिव वॉइस से मिलकर, उसके बाद आप जो सब्जेक्ट बनाना है मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में करना। अगर बाई हु नहीं करना है तो हु करो, लास्ट में ले जाके काम करो। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको कभी हु वाले वाक्य में प्रॉब्लम है कि नहीं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको हु वाले वाक्य को सिखाऊंगा। चलो हु वाले वाक्य को। हाँ स्टूडेंट्स, मैं कुछ और एग्जाम्पल को आपको सिखाता हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हु ब्रोक दिस चेयर, इस कुर्सी को कौन तोड़ा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ब्रिक का सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रोक। ब्रिक ब्रोक ब्रोकन। हमेशा किसी भी टेंस की पहचान उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से की जाती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहचान कर सकते हैं। आइए हम हु को किसमें करते हैं स्टूडेंट्स, बाई हु, बाई हु कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है, इस चेयर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज दिस चेयर हो जाएगा, दिस चेयर। ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ब्रोकन हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन या और या हम हु से बनाना चाहें तो हु से बनाएंगे। वाज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। दिस का दिस हो जाएगा। चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। ब्रोकन का ब्रोकन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म बाई लास्ट में। अब देखिएगा, हु टॉट यू ग्रामर, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाया। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है और एक क्या है, ग्रामर। हम जिस ऑब्जेक्ट से कहो उस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। हालांकि हु वाले से बनाना ज़्यादा अच्छा है, चाहूँ तो हम और भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। हमारे पास ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम आपको इसके पहले बता दिए हैं सेंटेंस सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। हम दोनों से बना सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स में आपको हु से सिखा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, बाई हु हो जाएगा, बाई हु हो जाएगा। ठीक है ना। अब यू को लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है तो ये वर्ब हो जाएगा, यू हो जाएगा। टाट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
टाट हो जाएगा। और ग्रामर का क्या हो जाएगा? ग्रामर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, हु से भी बना सकते हैं। हु हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर यू हो जाएगा, टाट का टाट हो जाएगा, टाट का टाट हो जाएगा, ग्रामर का ग्रामर हो जाएगा, और लास्ट में वाइज। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी हु के किस तरह के पैसिव वॉइस बनते हैं ये सिखाया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स हु का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अच्छा, देखा जाए हु का पैसिव वॉइस जो है कुछ हु का अपोजिट लग रहा है। तो हमने देखा कि हु से अगर हो तो भाई हु का कर दो, अगर हुम से हो तो किससे कर डालो। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा ही रूल्स है पैसिव वॉइस का, हम लोग कर क्या सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, अर्थात हु वाले वाक्य में कभी आपको स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हु वाले वाक्य में आपको कभी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, हु वाले वाक्य में कभी सब्जेक्ट नहीं मिलता। ठीक है ना? तो इसकी पैसिव वॉइस ये होगा, हु को आप हु में बदल सकते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट बनाए नहीं बनाए, सीधी सी बात। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आइए स्टूडेंट दिखाते हैं हु डिड माय ब्रदर कैच, मेरा भाई किसको पकड़ा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब हम हुम है तो किसको कर डालेंगे, हुम में कर डालेंगे। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं। अब स्टूडेंट देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, है ना, वाज हो गया। अब कैच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, काट। अब क्या करेंगे, बाई कर डालेंगे। माई ब्रदर का क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, उधर जाएगा ऑब्जेक्ट माई। कितना आसान है। हु से रहे तो भाई हु में बदल डालो, हु से है तो हु से बदल डालो। और दिखाता हूँ, whom have they punished, वे लोग किसको सजाएंगे। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पैसिव वॉइस में मतलब है whom है तो स्टूडेंट्स हम इसको किसमें कर डालेंगे, who कर डालेंगे। अब who करने के बाद पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज बी। क्या हो जाएगा, हैज बी। पनिश्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पनिश्ड ही होता है। अब बाई क्या हो जाएगा, बाई